नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है और कुछ बातें मैं आपके सामने लेके आया हूँ नीट 2021 के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा ध्यान देना। एक बहुत ही कॉमन बच्चों को मैसेज आ रहा है, सर हमें कॉलेज मिल जाएगा क्या। कल रात को मतलब जब रिजल्ट है उसके बाद सब बच्चों को ज़्यादातर ये जो बच्चा मतलब 615 पे, 610 पे, 605 पे है ना, ये बच्चों को बड़ा कॉमन सा डाउट है, सर हमें नीट का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक उन बच्चों के लिए बड़ी विशेष सी एक चर्चा लेके आया हूँ। अप्रोक्सीमेट में एक चर्चा करूँगा जो पिछले साल के अकॉर्डिंग जो नीट का रिजल्ट रहा था और जिस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने चर्चा करने आया हूँ। और उसके अलावा एक छोटा सा नीट का रिजल्ट का एनालिसिस भी लेके आया हूँ और एक बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कट ऑफ का, वो भी चर्चा मैं आपके सामने करने आया हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ एनालिसिस, जो नीट 2021 का जो रिजल्ट है इस रिजल्ट का एनालिसिस क्या बोलता है। हम एनालिसिस कर भी क्यों रहे हैं, मुद्दा ये भी तो है कि क्या पर्पज़ है एनालिसिस का। देखो एनालिसिस रिजल्ट का अपने को ये बताता है कि हमें किस तरह से और अच्छे से प्रिपेयर करना है, किस तरह से किस मार्क्स पे क्या रैंक रहा करती है, हमें किस मार्क्स को टारगेट करना चाहिए और हम किस नंबर पे एकदम सेफ जोन में आ जाएंगे यदि हम तैयारी करें। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी, मतलब जो बच्चा नीट 22 में बैठने वाला है उसको ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने जो एनालिसिस रख रहा हूँ, आप भी अपना एक टारगेट एक गोल सेट कर ले यार इसी नंबर पे मुझे काम करना है। अदरवाइज अब जो एक टाइम था जब हम कहा करते थे 500 वाला बच्चा सिलेक्शन के बॉर्डर पे रहेगा, आज वही बात 600 वाले बच्चे के लिए हो गई है। और कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे अच्छा किया जाए वो सारी बात मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहले अपन बात करते हैं एनालिसिस की। आप सब बच्चों ने रिजल्ट देखा, एनटीए ने अपना रिजल्ट जारी किया, उसमें एक पीडीएफ भी एनटीए की आई है। उस पीडीएफ में आप मतलब टॉप 15 बच्चे 20 बच्चे इन सब का अच्छे से दे रखा है, मतलब कौन आया, किसका नाम क्या है और किस स्टेट से, स्टेट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। लेकिन वो टॉप 15 बच्चे के अराउंड या 100 तक भी वो मिल जाएगा बच्चों का। लेकिन अपन काफ़ी हद तक मतलब स्टार्टिंग से लास्ट जो बॉर्डर है वहाँ तक की चर्चा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो 720 मार्क्स हैं वहाँ पर 3 बच्चे जो फर्स्ट रैंक पे हैं। तो देख लो मतलब आजकल 720 मार्क्स लाना बहुत ही कॉमन सी, मतलब बहुत कॉमन सी मतलब नहीं कहना चाहिए, पर एक बात हो चुकी है। एक टाइम था 720 का सपने का सपना भी नहीं आता था लोगों को, लेकिन आप पिछली बार देखो और इस बार देखो 720 पे हैं बच्चे, मतलब बच्चा हर कुछ कर सकता है। आप ये नहीं सोच सकता कि मेरे 180 में से 180 केमिस्ट्री में बिल्कुल आने चाहिए। अब तो इस मेंटालिटी के साथ काम करना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री के तीनों पार्ट फिजिकल, इनऑर्गेनिक इक्वली स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे और अच्छे करने पड़ेंगे ताकि तीनों के सही और पूरे सही हो। पहली बात जो 720 वाली बात है, अब मैं बोलता हूँ 700, जो 700 मार्क्स है वहाँ तक अप्रोक्स 200 बच्चे लाई करते हैं। 200 बच्चे मतलब 720 से लेके 700 के बीच में जो 20 मार्क्स है उसमें 200 बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 नंबर पे और पहले 20 नंबर पे मुझे याद है कोई टाइम ऐसा था जो फर्स्ट रैंकर बंदा होता था ना उसके आसपास कोई भटकता नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि सब दुनिया लगी है, जोरों शोरों से लगी है और उस जो एक टॉप मार्क्स है ना उस पर सब भाग रही है, सब उसी की तरफ भाग रही है। आप देखो नोटिस करने वाली बात ये कि सब 720 को टारगेट करने, हर कोचिंग का टीचर, हर बच्चा 720 को अपना टारगेट बना रहा है। तभी तो 700 और 720 के बीच में कितने 200 से बच्चे लाई कर रहे हैं। उसके बाद में देखो आप 695 मतलब 5 नंबर पे 320 बच्चा हो चुका है, 150 बच्चा 5 नंबर बैठा है। ये 150 बच्चा सिर्फ 5 नंबर बोले तो एक क्वेश्चन गलत होने पे बैठा है। आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ 150 रैंक पीछे, वो टॉप रैंक। आप सोचो ना यार, एक क्वेश्चन गलत होने मीडियोकर रैंक आगे पीछे होती है, 4-5 हजार रैंक है उस पर आप लाई कर रहे हो। अब आपका एक क्वेश्चन गलत होता था आपके 1000, 1500, 2000 रैंक पीछे हो सकती है, लेकिन आप देखो टॉप में ये चीज़ चल रही है अभी। मतलब आप देखो बच्चे की 650 से लेकर जो 700 है, 650 से 700 का जो जोन है ना, हायर डेंसिटी का जोन बन चुका है। यदि आप इस जोन में लाई करते हो तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी या अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में आप आ सकते हो। कुछ इस तरह का रिजल्ट बोल रहा है इस बार का। चलो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ अब 695 पे बात की, 676 पे बात कर रहा हूँ, 676 मतलब 750 की बात करता हूँ। तो यहाँ पर रैंक पहुँच चुकी है 1123, 1123 रैंक। ये पता है क्या बोलता है, मतलब जो बच्चा 695 3 क्वेश्चन और पीछे चला गया तो उसकी रैंक 1000 से बाहर है। उसकी रैंक 1000 से बाहर चली गई, 3-4 क्वेश्चन और गलत होते 1000 से बाहर है वो बच्चा। अब सोचो
कि जो बच्चा सपना देखता था यार टॉप 1000 में अपने को रैंक लेके आनी है, यदि 3-4 क्वेश्चन, यदि वो बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो 150 रैंक मूव कर जाता है, और यदि 4-5 क्वेश्चन तो 1000 रैंक। और ये टॉप क्वालिटी के अंदर, टॉप मार्क्स के अंदर ही चर्चा चल रही है बेटा, ये टॉप मार्क्स में ही चर्चा चल रही है। चलो थोड़ा और नीचे आते हैं। यदि बात करो 659 की, तो वहाँ पर 2787 नंबर है, 2787 मतलब रैंक आती है उस बच्चे की। मतलब 2500-3000 के आसपास पहुँच चुका है बच्चा 659 पे, मतलब 659 पे 27-3000 को टच कर रहा है। और 660-659 तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते थे, बहुत अच्छे मार्क्स में। अब वो बच्चा 3000 के आसपास रैंक लेके आ रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आप देखते हो 648 पे, अब 649 पे कितना है, 649 फिर 648 दोनों डेटा है। जो हमारे बच्चे हैं, जिन बच्चों का हमारे पास रिजल्ट आया, जो हमारे कोचिंग में थे, उन बच्चों के रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि यार किस तरह से बच्चा किस रैंक पे है। 648 649 पे चर्चा कर रहा हूँ। 649 पे है 4233 रैंक, 649 पे 4000, मतलब 10 रैंक मिलेगा 1000 से ज़्यादा, फिर 2 क्वेश्चन फिर 1000 से ज़्यादा मूव कर गया बच्चा। नेक्स्ट देखो एक नंबर पे कितना बच्चा मूव कर रहा है, एक 4233 है और एक 4302 है। तो आप देखो इस पे ही करीबन 125 बच्चा मूव हो गया, मतलब एक नंबर पे 125 बच्चा बैठा। मतलब 650 वाला जो रेंज है ना भाई, एक नंबर पे 125 बच्चा बैठा है। उससे पहले क्वेश्चन पे था 150 बच्चा। आप देख लो कि क्या ब्रॉड, मतलब मैंने कहा था ना 650 डेंसिटी बन चुका है, 650 से लेकर और जो 600 वाली रेंज और हायर पॉपुलेशन हायर डेंसिटी है, वहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा बैठा है। अभी और अपन सामने आएगा तो पता चलेगा। 648 से 638 पे चर्चा करता हूँ, तो 4302 थी 648 पे, और 638 पे है 6344, मतलब 2000 रैंक का गैप आगे 10 नंबर पे। अब इससे पहले मतलब 10 नंबर पे लगभग अपना 125 रैंक का गैप था, नहीं 10 नंबर पे लगभग गैप था आपका 2000 का, 3000 का गैप हो चुका है। और देखते आगे चलते, थोड़ा और मूव करते हैं। यदि मैं बात करूँ 622, थोड़ा और नीचे आते हैं, 627 622 की बात करूँ, बच्चा 10,000 से ऊपर रैंक है, 10,636 पे है, जिसकी रैंक 622 है। और 621 फिर एक नंबर पर गैप आता है, तो 10,972 पे है बच्चा। मतलब आप देखो कि अब 10,000 प्लस कर चुका है, जो 613 612 621 22 पे लाइव करता है, लाइव मतलब रह रहा है। उसके बाद में जो बच्चा 610 पे है, मतलब 12 13 पे 13,603 है। और जब बच्चा 610 रैंक पे आता है तो उसकी रैंक 14,000 करीबन बनती है, और 606 पे 16,504 बनती है, और 605 पे 16,580 बन रही है। अब देखो मतलब जो बच्चा 600 प्लस 605 नंबर लेके आ रहा है, तो 16,580 करीबन उसकी रैंक आ रही है। अब देखो कि 720 में से लगभग अच्छा खासा परसेंट है ये, और 605 वाला बच्चा 16,000 रैंक में बैठा है। कोई टाइम था टॉप बच्चा लेके आया करता 610 615, तो मतलब बच्चा अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें भी अच्छे स्कोर, ये इस बार की बात नहीं, पिछली बार भी सेम हुआ, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आपको और अपनी तैयारी अच्छे लेवल बूस्टअप करना पड़ेगा, आपको और अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे कॉलेज की तरफ जा पाएँ, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। रही बात, दूसरी बात मुझे करनी थी कट ऑफ की, तो तुम्हें एक बार बताता हूँ, कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ जो रही है वो 40 परसेंटाइल रही है, 45 परसेंटाइल रही है। यदि बात करूँ जनरल की तो 45 परसेंटाइल है ओनली। कोई बहुत बड़ी मतलब कट ऑफ हर बच्चा क्लियर कर रहा है, पर रेस इस बात की है कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, कॉलेज नहीं गवर्नमेंट कॉलेज की रेस है यहाँ पर। सोचो यदि आप एक नॉर्मल बच्चे और यदि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो इसमें कोई गारंटी नहीं आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, क्योंकि कट ऑफ तो यार 45 परसेंटाइल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यानी 138 150 160 इसके मतलब 200 के अंदर अंदर आप हैं तो आप मतलब सेलेक्ट हो। लेकिन सेलेक्ट मुद्दा है ही नहीं, सिलेक्शन तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है नहीं MBBS के लिए, और वो बताया जाएगा कहाँ पर क्लोजिंग होती है गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बात करेंगे हम लोग। थोड़ा वेट करो, सब्र करो। लेकिन मुद्दे की बात ये, कट ऑफ क्लियर हो जाती है बच्चे की, लेकिन कट ऑफ क्लियर करना मुद्दा है ही नहीं कभी। मुद्दा ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, इसमें बहुत अहम भूमिका होती है आपने काउंसलिंग कैसे भरी है। और अच्छी बात यह है कि काउंसलिंग इसी चैनल पर करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, आप तैयार रहना। काउंसलिंग बहुत अच्छे से करेंगे। आ रही बात समझ में? और फिर भी थोड़ा सा एक घबराहट है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सिलेक्शन से बहुत दूर नहीं रहोगे, बहुत जल्दी बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, गारंटी है अपनी। ठीक है, तो चले क्लोजिंग रैंक पे आते हैं, जो अप्रोक्सीमेट पिछले साल के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया है। हालांकि पूरा दिन, आज का पूरा दिन लगा मेरे को एनालिसिस में, कल रात को भी काफ़ी टाइम लगा है, पिछले साल के रिजल्ट ढूंढे जैसे तैसे, और काफ़ी अच्छा कैसे एनालिसिस किया। सुबह तक यही चल रहा था, अभी लॉन्चिंग से पहले तक ये काम चल रहा था कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग किनको क्या कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस बच्चे की जनरल में अप्रोक्सीमेट 17,000 रैंक है ना, 17,000 तक मिल जाएगी, सेफ है अप्रोक्सीमेट, मतलब 17,000 है, उससे पहले पहले उसको कॉलेज मिल जाएगी। मेरे हिसाब से जो बच्चा 600 से ऊपर है, 605 पे है, 610 पे है, उसको जनरल कैटेगरी में कॉलेज इजीली मिल जाएगा, थोड़ा काउंसलिंग अच्छे से करे तो। ये है अप्रोक्स क्लोजिंग रैंक ऑफ जनरल कैटेगरी। अब यदि मैं जाता हूँ EWS में काफ़ी बच्चे हैं, तो इस एक छोटा सा चीज़ नोटिस किया है मैंने, आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम उठाओ, EWS और जनरल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह रहा। मतलब OBC यहाँ लेवल पे है, EWS यहाँ पर, और जनरल टॉप पे है कट ऑफ को लेके। तो EWS बहुत अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा मिला OBC की तरफ, कुछ फ़ायदा मिला उसको भी। तो यदि EWS वालों की बात करूँ तो 17,500, 17,500 तक भी मिल जाएगा, अच्छी बात है नहीं है। मतलब 500 का डिफरेंस है, लेकिन आया, 500 का डिफरेंस भी है लेकिन आया, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ OBC वालों को, तो OBC वाला जनरल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनको 17,000 पे क्लोजिंग हुई जनरल वालों को, EWS को 17,500 पे। तो जो OBC वाला बच्चा है उसको 18,500 पे, 18,500 पे उसको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अप्रोक्सीमेट रैंक है ये, जनरल मतलब एक आइडिया लिया गया है। और SC ST कैटेगरी में जो हैं बच्चे, उनको बहुत, मतलब आप देखो यार, मतलब कैटेगरी से बच्चों को लगता है यार भेदभाव और ऐसा कुछ नहीं है। लगभग ओनली 14% बच्चा SC ST कैटेगरी का था, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी इस कैटेगरी में बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशन की तरफ है ही नहीं, इसलिए शायद ये रखा गया कोई कैटेगरी वाला सिस्टम, ताकि ये बच्चे अच्छे से पढ़ें, इस फील्ड में आए, पढ़ाई के फील्ड में आए। ओनली आप NTA की गाइडलाइन में देखोगे ना, जो अभी लॉन्च किया इसमें सारा डेटाबेस था, अप्रोक्स 14% बच्चे SC ST के थे। तो और उसके बाद बात करूं SC की जो कट ऑफ, इसलिए कट ऑफ नीचे जाती है, कट ऑफ जाने का कोई लड़ाई वाला रीज़न नहीं कि ये इसकी कट ऑफ नीचे क्यों जा रही है, कोई लड़ाई नहीं है। बच्चे कम इसलिए कट ऑफ नीचे गए, बच्चे ज़्यादा हो तो कट ऑफ ऊपर जाती है, सीधी सी बात है। आज जनरल का बच्चा ज़्यादा दे रहा है तो उसके कट ऑफ ऊपर है, जनरल के बच्चे कम हो जाएंगे, उसकी कट ऑफ नीचे जाएगी, और SC ST के ऊपर चली जाएगी, और तो क्या है, बस यही मुद्दा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी की, तो 88,000 अप्रोक्स उनकी कट ऑफ जाएगी, 88,000 अप्रोक्स उनकी कट ऑफ, मतलब 88,000 तक उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो इजीली मिल जाएगा। और मैं बात करता हूँ SC ST कैटेगरी की बात करता हूँ। ST कैटेगरी में अप्रोक्स 1,10,000 तक भी कॉलेज मिल जाएगा, मतलब जनरल को 17,000 तक सेफ जोन में है, मिल जाएगा उम्मीद है। OBC EWS 17,500 और OBC 18,500, SC 88,000, ST 1,10,000 अप्रोक्स उनको कॉलेज इजीली मिल जाएगा। तो बढ़िया से दिवाली मनाओ, ताकि अभी ये टेंशन अब मत पालो यार। बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं रात को, तभी तुम इस पर काम करने के लिए बैठा यार कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, बच्चों के दिया जाए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कि किस पे क्लोज हो रही है गवर्नमेंट जो सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है किस पे। तो एक सबसे बढ़िया तरीका ये कि आपको एक बढ़िया से निश्चिंत राह मिल जाएगी इस वीडियो के बाद में। और अच्छे निश्चिंतता चाहते हो ये नीट के एग्जाम को लेके, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है इस चैनल पे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।